यू नो व्हाट, एक अक्लमंद समझदार औरत सिर्फ पैसे खर्च नहीं करती या फिर सिर्फ पैसे नहीं कमाती, बल्कि वो पैसों को ना डिफरेंट वेज में सेव करती है और ख़ुद को भी कुछ हैबिट्स होती है ना जिनको अडॉप्ट करके वो फाइनेंशियली तौर पे ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इन 20 हैबिट्स हैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना अगर अपना लेंगे तो बिलीव में आप खुद को फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और साथ ही साथ आपका घर भी और आपका जो बजट होगा ना वो वेल मैनेज रहेगा। और कुछ सेविंग्स के आप लोगों को आइडियाज़ भी दूंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले व्लॉग के बारे में बताती चलूँ। आप लोगों को सबको पता है रमज़ानुल मुबारक है और इसमें टाइम थोड़ा कम होता है, तो काम ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ जो है ना आज मैंने फुल डे अपने घर की क्लीनिंग करनी थी, मोपिंग करनी थी, उसके अलावा डस्टिंग थी, कपड़े धोने थे। आज आपके साथ सारी रूटीन अपनी शेयर करूँगी, 3 घंटे के अंदर किस तरह से मैंने काम किया और साथ ही साथ कुछ आप लोगों को आइडियाज़ भी दूँगी, मनी सेविंग आइडियाज़ दूँगी, किस तरह से आप लोग अपने बजट में से ही पैसों को सेव करके ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को टिप दूँगी ना वो है बजट बनाना रूटीन में अपने शामिल कर लें। एक कॉपी पेंसिल एक अपने किचन में एक ऐसी रखें जिसमें आप लोगों ने बजट बनाना है। ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बजट नहीं बनाएंगे ना तो बिला नागा फजूल में हम पैसे खर्च करते चले जाएंगे और महीने के एंड में क्या होगा, हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। लोगों से हम या फिर किसी से भी हम पैसे उधार लेंगे, उल्टा हमारे ऊपर कर्ज चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ज़िंदगी में बजट बनाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हर महीने ना जो भी आपकी इनकम आ रही है, आपके एक्सपेंसेस है ना, वो आपने लिख लेने हैं। जहाँ फजूल खर्ची हो रही होगी ना उसको आपने फ़ौरन कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, आप यकीन करें इतने आप लोगों के पैसे बच जाएंगे ना, आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक कॉपी पेंसिल लें, पूरे महीने का उसके ऊपर बजट बनाएं, लिखें कि क्या क्या आप लोगों के खर्चे हैं। मैं नेक्स्ट जो नंबर 2 टिप है ना वो है हर महीने सेविंग ज़रूरी है। अपनी जितनी भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है ना, उसका कम से कम 20% या इससे ज़्यादा लाजमी बचाएं। सबसे पहले अपने घर का रेंट निकालें, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, ये सब जो, और उसके अलावा ग्रॉसरी है। उसके बाद कोशिश करें कि उसमें से थोड़े से पैसे, चाहे 1000 रुपये ही क्यों नहीं है महीने के, वो लाजमी सेव करें। आप खुद फ़र्क देखेंगे। अगर आप अपने पास पैसे सेव नहीं कर सकते ना तो आप कोई कमेटी डाल लें या फिर आप लोग कोई बैंक में रख दें। इस तरह से जो है ना मतलब अच्छे पैसे सेव हो जाते हैं। उसके अलावा जो मेन है, फजूल खर्ची से आप लोग बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो ख़रीदें। सेल के नाम पे जो है ना मतलब अननेसेसरी शॉपिंग कर रही होते हैं हम लोग। अब ब्रांड्स में भी यही कुछ हो गया कि हर दूसरे दिन जो है ना उठा के सेल लगा देते हैं और हम ख़वातीन पागल होकर ना सेल्स में जा रही होती हैं। हाँ, जाएँ ज़रूर, अवेल करें। जब सेल्स की आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है 50% ऑफ, 70% ऑफ, उसमें आप लोग लें। ये जो फजूल में 15%, 30%, 40% लगा रहे होते हैं, ये फजूल होती है। जहाँ 50 और 70 मिले वहाँ से ज़रूर अवेल करें। बट ये फ़ज़ूल में जाके ना अपनी शॉपिंग वगैरह करके पैसे ज़ाया ना करें। ठीक है ना। उसके बाद जो मेरी नंबर 4 है ना टिप, वो है इम्पल्स बाइंग को रोकें। मतलब कि आप ग्रॉसरी करने जा रही हैं ना, वहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप कहीं ग्रॉसरी करने जाती हैं, किसी मॉल में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं ना, वहाँ आपको एक डिज़ाइनर बैग पसंद आ जाता है, तब आप लोगों ने क्या करना है, उसको फ़ौरन से बाय नहीं करना। या कोई सूट पसंद आ जाता है, आप लोगों ने वो 24 आवर्स वाला फार्मूला अपनाना है। वो फार्मूला क्या है, मतलब कि आप लोग पहले सोचें कि आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। उसको ज़रा एक दिन लगा के ना पूरा सोचें उसको। अगर फिर भी आपके माइंड से वो चीज़ नहीं निकलती कि आपने वो ख़रीदना है, फिर नेक्स्ट डे जाके जो है ना आप उसको बाय करें। कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले ना लाज़मी सोचा करें कि क्या मतलब इसकी फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ दें, उसके पैसों को सेव कर लें, क्योंकि सेविंग्स आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड मत करें। मतलब फ्रीलांसिंग कर लें, ऑनलाइन बिजनेस कर लें, या घर बैठे कोई भी स्किल यूज़ कर लें। कोई भी आपको काम आता है ना वो लाजमी करें। हम ख़वातीन को भी ना कोई अर्निंग का सोर्स लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हम ख़वातीन के हाथ में भी पैसे होना लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप लोग सेविंग कर रहे हैं, अच्छी सेविंग्स कर रहे हैं, आप लोग पैसे आप लोगों के मतलब कोई भी कमेटी निकल आई है या बैंक में रखे हुए हैं, पूरे साल के पैसे 10,000 ही क्यों ना आपने सेव किए हैं, हर महीने का मतलब लगाया जाए 1000 रुपये तो 12,000 बनता है। 12,000 ही आप लोगों ने सेव किया है, तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा, अब आप लोगों के पास अगर ये पैसे पड़े रहेंगे ना, अगर ये अलमारी में पड़े रहे, तो यकीन करें ये 2 दिन में खर्च हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता है।
आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना। मैं किस तरह से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं किस तरह से इन्वेस्ट करती हूँ, हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ। 10,000 भी पड़े ना, थोड़ा-सा गोल्ड मँगवा लिया अपने हस्बैंड से जी ला के साइड पे किसी बॉटल में डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे जाके छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे, उनके काम आएगा। 100 खराजात हो जाते हैं बंदे के, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो पैसों की सूरत में हमारे पास ये सेविंग नहीं हो सकती। तो हमेशा मैं आप लोगों को मतलब कहूँगी कि हमेशा गोल्ड की सूरत में इन्वेस्ट करें। सोना ना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, जो वक़्त के साथ-साथ आप लोगों को भी पता है 3 लाख इसका रेट हो चुका है और ये टाइम के साथ-साथ जो है ना इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग पैसों मतलब हमारे जो पैसे की वैल्यू है ना वो गिरती जा रही है और इसका रेट बढ़ता जा रहा है। तो बेस्ट वे है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें ना, या प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये 5-10 हज़ार तो प्रॉपर्टी का तो नहीं आ सकती ना, तो सिंपल यही है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें। उसके अलावा जो मेन मेरी टिप है आप लोगों को दूँगी वो है इमरजेंसी फंड बनाएँ। मैंने ना एक-एक पॉइंट को ना सच लिख लिया था आप लोगों के लिए, ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकूँ, आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो इमरजेंसी फ़ंड बनाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, एक एक तो है ना कि हर वक़्त एक बैकअप पे फ़ंड ज़रूरी रखें। मतलब कोई ना कोई पैसे होने चाहिए ताकि मुश्किल आने पे ना आप लोगों के पास से पैसे निकल आएँ। मतलब अगर आप जॉब करती हैं ना, या आप जॉब करते हैं, तो अचानक से अगर आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, तो आप लोगों को किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि आप उससे कर्ज़ ले रहे हैं। वो आपके पास पैसे हों, फ़िलहाल आप अपना अच्छा गुज़ारा कर लें। इस वक़्त के लिए अपने पैसों को जो है ना आपका बैकअप फ़ंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, ये ना मुझे सख़्त बुरे लगते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड है ना तो क्योंकि क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि आपने कितने पैसों के खर्च किए, वो निकल भी रहे होते हैं ना, जब अपनी जेब से निकलते हैं ना तो उसका दुख भी होता है, यार इसमें से हमारे पैसे गए हैं। लेकिन जब वो कार्ड के ज़रिए हम पे करते हैं ना, तो यकीन करो ज़रा बराबर दुख नहीं होता और पता भी नहीं चलता कि कब हमारा अकाउंट खाली हो गया। तो मैं इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, मैं बैंक में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखती। और आप लोग भी जो है ना रखा करें, मशवरा मैं यही दूँगी आप लोगों को, लेकिन बट आपको जैसा बेहतर लगे। लेकिन इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, जितना मुमकिन हो ना कैश या डेबिट कार्ड यूज़ करना, मतलब कैश ज़्यादा यूज़ करें ना, कि जो क्रेडिट कार्ड होता है ना वो सिर्फ ज़रूरत के टाइम आप लोग यूज़ किया करें, वैसे ही एक्स्ट्रा यूज़ ना किया करें। उसके अलावा जी हमारी जो मेन हैबिट है, अक्सर ख़वातीन में होती है कि महीने के एंड में जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो लोन ले लेती हैं, किसी ना किसी से पैसे ले लेती हैं। तो मेरी बहनों जितना मुमकिन हो सके ना ये कर्ज़ से परहेज़ करें, अपना बजट बनाएं और किसी से भी दूसरों से पैसे ना लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना बस वो खर्च करें। उसके अलावा जो नंबर 11 हैबिट है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक सेविंग अकाउंट का फ़ायदा उठाएं। मतलब अपना पैसे सेफ जगह पे रखें और बैंक या की जो प्रॉफिट्स होते हैं ना उनका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। बट मैं कहती हूँ कि बस अपनी सेविंग्स करें और सिंपल गोल्ड की सूरत में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा बेस्ट ये तरीका है, ठीक है ना। उसके अलावा घर का खाना, आजकल तो हर कोई इतना बाहर का खाना खाता है ना कि यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसी में ही उड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो घर का खाना है ना उसको ज़्यादा प्रेफ़र करें, जितना हो सके बस घर में आप लोग खाना बनाएं और उसको खाएं। हाँ जाएं, हम लोग भी जाते हैं, हम महीने के में बस एक दफ़ा जाते हैं, बच्चों ने जो खाना हो हम भी वही खाते हैं। तो बस एक दफ़ा जो है ना आप लोग जाएँ, और जो बार-बार जाते हैं, पिज़्ज़े बर्गर्स आते हैं, उनके पैसों को आप साइड पे करके सेव कर लें, ठीक है? उसके अलावा जो मेन हैबिट है 14 जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है मंथली फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें। अगर आप चाहती हैं ना कि आपके पैसे सिर्फ़ खर्च ना हों बल्कि बढ़ें भी, तो इसके लिए फाइनेंशियली गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी आता है और आपका मुस्तकबिल भी सिक्योर हो जाता है। उसके अलावा जो मंथली फाइनेंशियल गोल्स है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पैसे कभी ज़ाया नहीं होते, आप हमेशा ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करेंगे और ये जो लोन होता है इससे दूर रहेंगे और फाइनेंशियली तौर पर आप लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हर महीने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो गोल है ना पूरा, वो भी आप अचीव कर पाएंगे। और उसके अलावा अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करें, अच्छी स्किल्स सीखें जो आपको एक्स्ट्रा इनकम काम मतलब दे सके ना, जिसके मतलब फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोई भी काम है ना वो सीखें, ताकि आपकी जो आप लोग घर बैठे जो है ना कोई काम कर सकें। उसके अलावा शॉपिंग लिस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है, शॉपिंग लिस्ट लाजमी बनाया करें। जैसे आजकल ईद है ना, ईद आने वाली है, तो आप लोगों ने ना रमज़ान में अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाना शुरू कर देनी है, जो चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदनी है, ठीक है। क्योंकि हम बाज़ार जाते हैं फिर पता नहीं चलता यार ख़रीदना क्या है, क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना। तो प्रॉपर उस चीज़ की जो है ना मार्केट से या फिर ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी है तो पहले उसकी लिस्ट बना लें, ताकि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो हम ख़रीद सकें। उसके अलावा डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स का भी फ़ायदा उठाया करें आप, और फैमिली और बच्चों को भी सेविंग्स की आदत डालें। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी फैमिली को भी और अपने बच्चों को भी लाजमी आदत डालनी चाहिए। और उसके अलावा अगर बच्चे मुँह से एक बात निकाल दें ना कि हमें ये चीज़ ख़रीद ले कर दें आप लोग,
फ़ौरन उस बच्चे को वो चीज़ ना लेकर दें, 10-15 दिन सब्र करें ताकि उस बच्चे को एहसास हो उस चीज़ का। फ़ौरन से जो है ना, मैंने अक्सर माँ-बाप देखे हैं, बच्चा मुँह से निकालता नहीं है और साथ ही उसको पूरा कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उनको भी थोड़ी सेविंग्स की और इस तरीके से आदत डालें। उसके अलावा अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर फोकस करें। कभी किसी पे जो है ना डिपेंड ना हो, खुद अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल रखें, ठीक है? और अगर आप खुद नहीं कंट्रोल करेंगे ना, तो फिर दूसरा क्या आपको मतलब करके देगा ना? तो खुद के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। तो ये थी आज की तमाम हैबिट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाज़मी एक अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैंने अपने घर के तमाम काम कर लिए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।